शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो था वो एंड हो चुका था। तो चैप्टर नंबर 5 है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। सिक्योरिटी क्या है? कॉपीराइट यानी हर एक जो कॉपीराइट का मतलब है कि एक इदारे की जो चीज़ है, जैसे एक इदारे का अगर मैं एग्जांपल दूं कि एडमिशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज का है तो वो कोई दूसरा यूज़ करेगा तो वो कॉपीराइट है, उसका एक कानून है, लॉ है, उसके ऊपर जो है वो केस हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सिक्योरिटी मींस के हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं डाटा की। हमारे कंप्यूटर के अंदर वो क्या कहलाता है? सिक्योरिटी कहलाता है। तो कहता है डिफाइन कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन्ड ऑन अ कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है जी, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और हम कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद डाटा होता है, मोबाइल के अंदर या डाटा होता है, मोबाइल भी कंप्यूटर है, लैपटॉप या टावर कंप्यूटर, आप उसके ऊपर पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपका डाटा जो है वो कोई स्टेल ना कर सके, चोरी ना कर सके। या फिर फेसबुक है आपकी, वो उसके ऊपर भी आप पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, अथराइज्ड क्या होता है और अनअथराइज्ड क्या होता है? जिसके रिलेटेड डाटा है वो तो अथराइज्ड है, और जिसके रिलेटेड नहीं है, वो किसी दूसरे का डाटा जो है वो स्टेल करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो वो क्या होगा? अनअथराइज्ड एक्सेस होगी। यानी आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप जो है वो कोई दूसरा बच्चा पकड़े और उसके ऊपर अगर पासवर्ड नहीं लगा तो वो फिर आपके डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है, कोई भी पिक्चर किसी को सेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो अनअथराइज्ड एक्सेस होगी, वो उसका नहीं है। लेकिन आप उसकी अनअथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए क्या तैयार करते हैं? सिक्योरिटी। डैमेज से बचने के लिए, यानी किसी भी तरह के डैमेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए आपके पास कई तरह के मैकेनिज्म है, पासवर्ड है, और क्या उसे बोलते हैं, बायोमेट्रिक यानी थंब इम्प्रेशन या फिर फेस, ये बॉडी के ज़रिए से भी है। उसके बाद आपके पास कोई प्लास्टिक का कार्ड या कोई ख़ास तरह का टोकन भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके हैं आपके सिक्योरिटी के। तो सिक्योरिटी इन तरीक़ों से क्या की जा सकती है? अप्लाई की जा सकती है। तो डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा और कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज एज वेल एज अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी किसी भी तरह के डैमेज से बचने के लिए, डाटा के लॉस होने से बचने के लिए, और अनऑथराइज्ड एक्सेस मीनिंग कि कोई भी दूसरा पर्सन आपके डाटा तक ना पहुंच सके, उससे बचने के लिए। डिफरेंट मेथड आर यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कई तरीक़ों से हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हैं। उसमें पहला जो है आपके पास, वो सारे ये मेथड ही हैं, बट यू हैव, आपके पास क्या है? द यूज़र में हैव अ की, कोई ख़ास तरह की कोई बैडेज, कोई टोकन, ठीक है, कोई प्लास्टिक कार्ड, आर गेट फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर रूम आर कंप्यूटर बिल्डिंग। किसी भी तरह का इनमें से कोई भी मैकेनिज्म सिक्योरिटी का, ये सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज्म ही बताए गए हैं। व्हाट डू यू नो? अब पासवर्ड जो होता है वो आपको याद रखना पड़ता है, तो उसके बारे में कह रहा है व्हाट डू यू नो द यूज़र मे हैव टू इंटर ID एंड पासवर्ड आर स्पेशल नंबर्स टू लॉग इन द मशीन के को इस्तेमाल करने के लिए, उसके ऊपर लॉग इन होने के लिए ये आपके पास खास तरह के नंबर होते हैं। आप ये इसको सिंपल ले सकते हैं, जैसे लैपटॉप के ऊपर आप पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, व्हाट यू डू, तो द यूज़र में इंटर सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर अनऑथराइज्ड यूज़र। बाज़ दफ़ा आप सिग्नेचर साइन करके भी जो है वो बायोस स्कैन होते हैं साइन भी आपके। ठीक है, तो उसके ज़रिए से भी जा सकते हैं, एंट्री हो सकती है, ये भी सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है। व्हाट डू यू आर, तो अब ये बायोमेट्रिक के ज़रिए से, आपके थंब इम्प्रेशन कह लें, आपके फेस के ज़रिए से कह लें, आई रेटिना के ज़रिए से कह लें, तो द यूज़र मे बी चेक थ्रू बायोमेट्रिक्स। It means that biologically identification such as fingerprints, वॉइस रिकग्नाइजेशन, आई रेटिना, ATC, ये जो है आपके पास और डिफरेंट जो है वो सिक्योरिटी, ये चार जो मेथड बताए गए हैं, ये सिक्योरिटी के ही डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हमें अप्लाई करके सिक्योरिटी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, अनऑथराइज्ड यूज़र से बचने के लिए, और लगाने के तरीके, कोई भी आपके पास टोकन की, कोई भी ID, पासवर्ड, या फिर आप सिग्नेचर करके, या फिर आप जो है वो बायोमेट्रिकली, ये कई तरीके आपके पास हैं सिक्योरिटी को लगाने के, इस्तेमाल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है आज का,
व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, हाउ इट कैन डैमेज कंप्यूटर। तो वायरस क्या है? वायरस जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र के नॉलेज के बगैर, यानी यूज़र को इसका पता नहीं होता है कि वो कंप्यूटर में आ गया या नहीं आया, यानी यूज़र के नॉलेज के बगैर डिस्टर्ब करता है नॉर्मल वर्किंग, यानी कंप्यूटर की आम वर्किंग को, नॉर्मल वर्किंग यानी रूटीन वर्किंग को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, कोई फाइल डिलीट कर देता है, किसी तरह की फाइल के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सिस्टम के वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, उसकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करता है, उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस हार्मफुल है। कई तरह के वायरसेस हैं, हम आगे टाइप भी पढ़ेंगे, और आगे हमने ये भी देखना है कि कंप्यूटर वायरस जो है वो किस तरह से कंप्यूटर में फैलता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे आएंगे इसी तरह के सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। आप इंटरनेट से जब कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट तो हाउस है ना वायरसेस का, वहाँ से कोई भी वायरस उस फाइल के साथ आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर वो आपके सिस्टम में जब आता है तो आके एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कई टाइप के वायरस होते हैं, कुछ खास डेट के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ जो है वो और तरह के होते हैं, कुछ सर्टेन टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ खास डे के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। कई टाइप के वायरसेस होते हैं। ठीक है, बट उनका काम एक ही होता है, काम भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन डैमेज देना सिस्टम को, उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब करना, ये कॉमन होता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। कई तरीक़ों से वो जो है ये काम कर सकते हैं। तो क्या कहता है? कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट में डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब करता है द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को, विदाउट द नॉलेज आर परमिशन ऑफ द यूज़र। यानी यूज़र को तो इस बात का पता ही नहीं होता, उसके परमिशन के बगैर, उसके नॉलेज के बगैर। जैसे आप कोई इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी एग्जी फाइल के साथ जो है वो ये अटैच होके आ सकता है, आएगा, फिर आपकी स्प्रेड हो जाएगा, आपके सिस्टम की डिफरेंट फाइल के साथ अटैच हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। जो फाइलें वो जिनके साथ ये अटैच है उनकी वर्किंग को ख़राब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, कुछ उनमें से पोर्शंस को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वायरस अटैच इटसेल्फ टू द फाइल्स एंड फ्लैश डिवाइसेस। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के ज़रिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ्लैश के ज़रिए से डाटा करते हैं तो जिस फाइल के साथ ये अटैच होगा, अगर वो फाइल करेंगे तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस चला जाएगा। या अगर आप मोबाइल में भी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए से कह लें, तो अगर वाईफाई ज़ैपिया के ज़रिए से कह लें, तो वो अगर भेजते हैं तो फिर उसके अगर किसी फाइल के साथ वायरस है तो वो दूसरे सिस्टम में भी चला जाएगा। हार्ड डिस्क एंड ईमेल अटैचमेंट, ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके कंप्यूटर पे आती हैं। ठीक है, तो मेल्स में भी वायरस हो सकता है। फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड फाइल मीनिंग ये फाइल ठीक नहीं है, इसमें वायरस मौजूद है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड फाइल। द वायरस इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज़ एग्जीक्यूटेड। जब वो इन्फेक्टेड फाइल चलती है तो वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है। डैमेज टू द कंप्यूटर, किस तरह के डैमेज देता है? अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, डाटा को भी लॉस कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कुछ चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर की कुछ फंक्शंस को, ऑपरेशंस को डैमेज कर सकता है। इट कैन डिलीट सम आर ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, कुछ या फिर सारी। ठीक है, तो अक्सर आप कहते हैं विंडो करप्ट होगी, वायरस आने की वजह से आपका बायोस करप्ट होता है, बायोस में से कुछ नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं उनको जो है वो जाके डैमेज करता है, फाइल को करप्ट करता है। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क, पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देगा, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इट में डिस्प्ले पॉलिटिकल आर फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम्स, कुछ वक्तों के बाद या कुछ टाइम में या टाइम बाय टाइम या आपको कुछ ऐसे ही फेक पिक्चर्स या फिर फेक मैसेजेस जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो होते रहते हैं। ये आपके पास क्या होता है? वायरस की वजह से होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वायरस का फिर हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वायरस को जो है ख़त्म किया जाता है या फिर डिटेक्ट किया जाता है एंटीवायरसेस के ज़रिए से। तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डिटेक्ट करता है और कुछ हद तक रिमूव करता है, वो आपके पास, हम इसको जो है वो आगे एंटीवायरस को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।